నమస్కారం. ఆర్‌బీఆర్ టీవీకి స్వాగతం. నేను మీ యాంకర్ మానస. ఈరోజు మనం అత్యంత పవిత్ర స్థలమైన కేదార్‌నాథ్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. హిమాలయాల మధ్య భగవాన్ శివుని అనుగ్రహంతో నిలిచిన ఈ కేదార్‌నాథ్ ఆలయాన్ని దర్శించుకోవడానికి ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో మంది భక్తులు తరలివస్తూ ఉంటారు. ఈ ఆలయం ప్రతి భక్తుడిని ఎంతో ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ ఆలయానికి వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కూడా ఉంది. ఇక్కడ ప్రతి రాయిలోనూ ఎంతో ఆధ్యాత్మికత మనందరికీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఆ ఆలయం యొక్క మరెన్నో విషయాలను ఈరోజు మనతో పాటు పంచుకోవడానికి మన స్టూడియోకి వచ్చేసారు కేదార్నాథ్ ఆలయ ప్రధాన పండిట్ అయినటువంటి శివశంకర్ హెర్మత్ గారు. మరి గురువు గారికి నమస్కరించి ఆలయం యొక్క మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం గురూజీ. నమస్కారం. చాలా సంతోషం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మా స్టూడియో వరకు రావడం, మా ఆఫీస్కి వచ్చి ఒక ఇంటర్వ్యూ మా కోసం ఇవ్వడం, మా ఆడియన్స్ కోసం ఇవ్వడం. आरबीआर चैनल का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बुला करके मेरा यहाँ पर जो साक्षात्कार है वो लेने के लिए बुलाया और भगवान श्री केदारनाथ जी का महत्व बताने के लिए बुलाया. आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గురూజీ. గురూజీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, కేదార్నాథ్ ఎంతో పవిత్రమైన స్థలం. ఆ స్థలాన్ని దర్శించుకోవడానికి ఎంతో మంది భక్తులు ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంటారు. అక్కడ అంత స్పెషాలిటీ ఏముంది అని అంటే ఏం చెప్తారు? हिमालय के दिव्य उत्तुंग शिखर पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक दिव्य ज्योतिर्लिंग है, जो कि युग प्रारंभ का ज्योतिर्लिंग है, सतयुग का ज्योतिर्लिंग है. नर नारायण ऋषि जो भगवान विष्णु के अवतार हुए, उन्होंने इस दिव्य हिमालय में आकर के हजारों साल तक कठोर तप किया. भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए अघोर तप किया. उस तप का ही पुण्य था भगवान शिव वहां ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान हुए और भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए. कहते हैं, नर नारायणो राख्या यवतारो हरेर्द्विजः ते पाते भारते खंडे बद्रिकाश्रमे. भारतवर्ष के केदार खंड के जो हिमालय के उपंतिकाओं में उपस्थित यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां ज्योतिर्लिंग है, जो कि भगवान स्वयं नारायण के अवतार नर नारायण की तपस्या का पुण्य है. कहते हैं, महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेय क्षमुहोरगाधे केदारनाथम शिवमेकमीढे. हिमालय के दिव्य शिखर पर यह दिव्य ज्योतिर्लिंग, जो कि सतयुग से निरंतर भगवान शिव वहां विराजमान है. नर नारायण ऋषि ने नित्य भगवान शिव की उपासना करी. भगवान शिव का नित्य पार्थेश्वर शिवलिंग बना करके उनका षोडशोपचार, पंचोपचार, राजोपचार पूजा किया. यह उपासना, यह अनुष्ठान एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, हजारों साल तक कठोर तप करने के बाद भगवान शिव उनके सम्मुख दिव्य ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंग में विद्यमान हुए और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी तपस्या का पुण्य यह दिया, यह वरदान दिया. भगवान शिव ने कहा कि मैं निरंतर इस दिव्य भूमि में रहूंगा, इस हिमालय के दिव्य क्षेत्र में रहूंगा और सभी जंतु मात्र का कल्याण करूंगा, जीव मात्र का कल्याण करूंगा. इसलिए यह जो केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, दिव्य ज्योतिर्लिंग है. जो भी जीवात्मा वहां जाता है अपने पाप, ताप, श्राप, दोष, चिंता, भय, रोग, दारिद्रता से मुक्त होता है. इसलिए इसको मुक्ति का धाम कहते हैं. कहते हैं, जीवन मुक्तो भवेशोपि योगतो हिमालय. वो जीवात्मा हर पाप से, हर संताप से मुक्त हो जाता है. कहते हैं, गत्वा तत्र प्रीतियुक्तः केदारे संप्रपूज्य च तत्रप्तम उदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते. जो एक बार इस दिव्य हिमालय के दिव्य ज्योतिर्लिंग में जाकर के भगवान का अभिषेक करता है, षोडशोपचार पूजन करता है, रुद्राभिषेक करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है. उसको पुनर्जन्म नहीं है. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम. पुनः पुनः आवागमन के चक्र से वह मुक्त हो जाता है. గురూజీ చాలా చక్కగా చెప్పారు. మీరు అంత పవిత్రమైన దేవాలయంలో
ఆ దేవస్థానంలో మెయిన్ పండిట్‌గా ఉండడం, మీకు ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? हिमालय के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में ये दिव्य हिमालय की दिव्य परंपरा है कि वहां पर जो प्रधान पुजारी होते हैं वो दक्षिण भारत के शुद्ध वीर शैव माहेश्वर पंडित होते हैं, जो नित्य भगवान शिव की 6 माह तक आराधना करते हैं। भगवान का प्रथम पूजा पाल भोग, भगवान का रुद्राभिषेक, उसके बाद भगवान का दिव्य श्रृंगार महाभोग और सायंकालन जो आरती है वो दक्षिण भारत के जो शुद्ध वीर शैव माहेश्वर पंडित होते हैं उनके द्वारा की जाती है। यह भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए एक दिव्य परंपरा, अनोखी परंपरा, पूर्व परंपरा है और सनातन परंपरा है। గురూజీ అక్కడ దేవస్థానంలో అంటే కేదార్‌నాథ్‌లో సెపరేట్‌గా ఏమన్నా స్పెషల్ ఫెస్టివల్స్, సెలబ్రేషన్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? ఒకవేళ ఉంటే దాని వెనకాల ఉన్న స్టోరీస్ ఏమన్నా? वहां पर हिमालय की दिव्य परंपरा है। हिमालय में 6 माह देव पूजा है और 6 माह मनुष्यों के द्वारा भगवान शिव की पूजा होती है, नर पूजा है। कहते हैं षड्मासे पूजतो देवः षड्मासे मानस्थिता। 6 महीने अक्षय तृतीया से भैया दूज तक जो भगवान शिव की आराधना है वह मनुष्यों के द्वारा वहां पर भगवान का दर्शन, अर्चन, पूजा, उपासना, यज्ञ, जप, तप, अनुष्ठान, भगवान का नित्य सेवा, नित्य भगवान के लिए आराधना और यह 6 माह तक की दिव्य पवित्र यात्रा मनुष्यों के लिए रहती है। और 6 माह के बाद जब भैया दूज के दिन कपाट बंद होते हैं तो भगवान का जो दिव्य ज्योतिर्लिंग है वो समाधि भगवान की दी जाती, भगवान समाधिस्थ हो जाते हैं जगत के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए। उस समय का जो समय अंतराल होता है वह देव पूजा का होता है। भैया दूज के दिन भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं और भगवान का जो उत्सव विग्रह स्वरूप है वो पदयात्रा के साथ भगवान के शीतकालीन गद्दी स्थान ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ, जहां पर जो पंचपीठों में एक पीठ है केदार वैराग्य पीठ, वहां पर ओमकारेश्वर मंदिर के दिव्य स्थान पर भगवान को स्थापित किया जाता है, भगवान का विग्रह स्वरूप को। वहां भगवान केदारनाथ जी की 6 महीने पूजा होती है। 6 माह के जो समय अंतराल, जो विशेष त्योहार होते हैं वहां पर भगवान का कपाटोद्घाटन का दिव्य महोत्सव होता है। उसके बाद श्रावण मास का दिव्य पूजन होता है। श्रावण अन्नपूर्णा, अन्नकूट जिसको बोलते हैं, भैया दूज, भदूज बोल करके उसका दिव्य आयोजन किया जाता है। और नवरात्रियों में भगवान की विशेष पूजा अर्चना भगवान सदाशिव और माँ भगवती की जाती है। और कार्तिक पूजा के बाद भगवान भैया दूज के दिन जो पूजाएं होती हैं भगवान की, वो समाधि पूजा जो एक दिव्य भव्य पूजा होती है। समाधि पूजा के बाद भगवान के कपाट बंद किए जाते हैं। గురూజీ కేదార్‌నాథ్ టెంపుల్‌ని వింటర్ సీజన్‌లో క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటారు గదా! క్లోజ్ చేయకముందు పూజా విధానాలు కావచ్చు, క్లోజ్ చేసిన తర్వాత పూజా విధానాలు కావచ్చు ఎలా ఉంటుంది? भगवान के जब कपाट बंद होते हैं भैया दूज के दिन, उस दिन भगवान का दिव्य समाधि पूजन होने के बाद जो भगवान का उत्सव मूर्ति होती है, 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद भगवान का जो शीतकालीन प्रवास है वह 3 विश्रामों के बाद दिव्य स्थानों से, जहां पर सभी भगवान के दर्शन करते हैं, और तीसरे दिन जब भगवान आते हैं अपने ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में, जहां भगवान केदारेश्वर और द्वितीय केदार, पंच केदार का जो गद्य स्थान है, शीतकालीन पूजा का स्थान है। ओमकारेश्वर मंदिर जहां भगवान शिव प्रणवरूप निराकार स्वरूप ओमकार में विद्यमान है। महाराजा मानधाता जी की तपस्थली है। महाराजा मानधाता जी ने वहां तप किया, भगवान शिव वहां प्रणवरूप निराकार स्वरूप में प्रकट हुए और इसलिए उस स्थान का नाम ओमकारेश्वर हुआ। उस स्थान का बड़ा महत्व है। उस स्थान को पंच केदार का प्रमुख गद्दी का स्वरूप दिया गया है। वहीं पर भगवान केदारनाथ जी की उत्सव चल विग्रहों की पूजा की जाती है और भगवान की भोग मूर्ति की पूजा की जाती है। भगवान का दिव्य स्वरूप है, 5 मुख भगवान शिव के उस दिव्य उत्सव स्वरूप में है, जो सद्यो जाता है वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। जिन 5 मुखों से भगवान शिव ने पंच तत्व का निर्माण किया और सृष्टि का सृजन किया, पंचमुखी डोली जिसमें भगवान का स्वर्ण मुकुट विद्यमान रहता है, वह केदारेश्वर के दिव्य गद्दी स्थल उखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है और 6 महीने भगवान केदारनाथ जी की जो पूजा होती है उसी दिव्य स्थान पे की जाती है। గురూజీ అక్కడ ప్రతి భక్తుడు గూడా వచ్చిన వాళ్ళు
చాలా భక్తితో వస్తుంటారు. అందు కాకుండా అక్కడికొచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా స్పిరిచువల్ పవర్ అనేది ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అక్కడికి రాగానే ఆ భక్తులకి ఏమవుతుందసల? శివయ్య చేసే మ్యాజిక్ అని చెప్పొచ్చా అది? केदारेश्वर क्षेत्र जो है भगवान शिव का दिव्य स्थान है। भगवान शंकर जी ने स्वयं उस स्थान के बारे में कहा है कि मैं अपने हृदय में बाबा केदार को बसाता हूँ, केदार क्षेत्र को बसाता हूँ। और यहाँ तक कहा कि मैं पार्वती से भी अत्यधिक प्रेम इस क्षेत्र को करता हूँ, जिसको केदार क्षेत्र कहते हैं, केदार खंड कहते हैं। और इस स्थान पर भगवान शिव साक्षात दिव्य स्वरूप में, ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए और वहां का हर कंकर शंकर है। और कहते हैं जो भी जीवात्मा उस भूमि पे जाता है वह शिव स्वरूप हो जाता है, और जीवात्मा का अंगुष्ठ मात्र भी उस धरती को स्पर्श करता है, उस पुण्य भूमि को स्पर्श करता है, वह जीव नहीं शिव हो जाता है। और शंकर के समान उसकी जो है महत्ता बन जाती है। और शिव पूजा के बाद महादेव कहते हैं उस जीवात्मा को मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके, शिव सायुज्य दे करके, शिवलोक दे करके, शिवगण बना करके, अपना पार्षद बना करके हमेशा हमेशा के लिए उसको शिवलोक में उपस्थित कर देता हूं। ऐसा वह दिव्य स्थान है। वहां का वर्णन करना, उस स्थान के बारे में बताना हम जैसे जीवात्मा का बस की बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं असिद्गिरि समस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे श्रुदरुर शाखा लेखनी पत्र मुर्वे लिखित गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तत्त गुणानाम ईश पारम नयाते। हम साधारण जीव भगवान केदार या केदार के क्षेत्र के बारे में क्या बता सकते हैं? स्वयं मां सरस्वती भी बैठ करके भगवान शिव के उस दिव्य क्षेत्र का, उस केदार ज्योतिर्लिंग का वर्णन करने लगे, वो भी असंभव है। గురూజీ ఆ టెంపుల్‌ని మనం పురాణాల ప్రకారం చూసుకుంటే ఆది శంకరాచార్యులు పునరుద్ధరించారు అని చెప్పేసి ఒక స్టోరీ ఉంది. అది ఎంతవరకు వాస్తవం అంటారు? जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, युग प्रारंभ का ज्योतिर्लिंग है। स्वयं नारायण के अवतार नर नारायण ऋषि ने उस स्थान पर तप किया। सतयुग में स्वयं भगवान नारायण वहां पर आए, भगवान शंकर के लिए कठोर तप किया। उसके बाद त्रेता युग में नर नारायण ऋषि ने, द्वापर युग पांडवों ने, और कलयुग में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने उस स्थान पर भगवान की साधना करी। और कहते हैं कि वहीं से शिवलोक गमन किया और योग समाधि ली। ऐसा दिव्य स्थान, इसलिए वहां पर शंकराचार्य जी भी आए, उन्होंने भी भगवान शिव की तपस्या की। గురూజీ పాండవుల కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాతే ఇక్కడ శివుడిని ప్రతిష్ఠించారు అని స్టోరీస్ ఉన్నాయి. అది నిజమేనా? जब महाभारत युद्ध हुआ, युद्ध के उपरांत जब पांडवों को गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या का पाप लगा, तो व्यास मुनि ने कहा कि हिमालय पे जाओ, भगवान शंकर की आराधना करो, तब जाके तुम्हें तो पापों से मुक्ति मिलेगी। कहते हैं अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे हम हैं चाहे आप। इस संसार का जीव मात्र प्राणी है, जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। पांडवों को महाभारत युद्ध के उपरांत पाप लग गया, भगवान शिव की आराधना के लिए दिव्य हिमालय पे आए, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें एक रूप में एक स्थान पर दर्शन नहीं दिया। केदार क्षेत्र में भगवान ने 5 स्वरूपों में दर्शन दिया, जो पंच केदार कहलाए। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पापा प्रणाशनम। हिमालय में केदारनाथ, जहां भगवान ने पांडवों को पृष्ठभाग से दर्शन दिए, सिरोभाग निकला पशुपतिनाथ नेपाल में, अन्य 4 भाग हुए। नाभि रूप के दर्शन मधमेश्वर में, हृदय बाहु तुंगनाथ जी में, नेत्र मुखारविंद के दर्शन रुद्रनाथ जी में, जटा दर्शन कल्पेश्वर में। जो वहां नहीं जा पाता है वह उखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में जाकर के भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है। जो पुण्य 5 केदार की यात्रा से मिलता है वह ओमकारेश्वर के दिव्य स्थान पर दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। ऐसी परंपरा, ऐसी महत्ता वह उस स्थान की है। గురూజీ కేదార్నాథ్‌లో శివుడి ముందు వెలిగించినటువంటి ఆ దీపం మనం గుడి క్లోజ్ చేసేటప్పుడు అండ్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసేంత వరకు కూడా అది వెలుగుతూనే ఉంటుంది. అంత మంచు ప్రాంతంలో కూడా అనేది ఒక స్టోరీ ఉంది. అలాగే అక్కడ శివుడికి ఇష్టమైనటువంటి ఒక కమలం ఏదైనా ఉంది అనంటే అది బ్రహ్మ కమలం. అది
కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఎప్పుడో ఒక్కసారే పూస్తది. అది దేవుడికి అర్పిస్తారు అనేది కూడా ఒక స్టోరీ ఉంది. దాని వెనకాల ఏమైనా స్పెషల్‌గా ఏమైనా ఉంటే కొంచెం క్లియర్‌గా చెప్పగలుగుతారా? हिमालय में भगवान केदारनाथ जी के जब कपाट मंगल किए जाते हैं, भगवान शिव समाधि में समाधिस्थ हो जाते हैं। भगवान के कपाट बंद होने के दिन भगवान के ब्रह्म मुहूर्त से 4 प्रहर की पूजा प्रारंभ हो जाती है। भगवान को विभूति समाधि देते हैं। भगवान को पुष्प, बिल्वपत्र, भस्म, रुद्राक्ष नैवेद्य चढ़ा करके ज्योति स्वरूप भगवान का ज्योति जला करके भगवान का जो कपाट है वो मंगल किया जाता है। उसके बाद भगवान का जो उत्सव मूर्ति है, भोग मूर्ति है, वह पथ यात्रा के बाद मुख्यमठ ओमकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान के कपाट खुलने का मुहूर्त तय किया जाता है और परंपरा अनुसार हमेशा शिवरात्रि के दिन पे ही भगवान के कपाट उद्घाटन का मुहूर्त तय किया जाता है। उसके बाद जैसे ही मुहूर्त भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने का होता है, तो यहीं से भगवान शिव का जो उत्सव मूर्ति है, 3 दिन की यात्रा के बाद हिमालय पे जब कपाट खुलते हैं, तो दिव्य स्वरूप भगवान का, जो भगवान का दीप ज्योति जला करके हम आए रहते हैं, वो अखंड ज्योति के स्वरूप में वहां पे रहता है। उसकी बड़ी महत्ता है। जो उस अखंड ज्योति का दर्शन करता है, वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। और स्वयं भगवान शिव जो हैं ज्योति स्वरूप में, भगवान शिव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में है और ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान का दिव्य है। उस ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन करता है, उसका हर पाप, ताप, दोष, चिंता, हर संताप दूर हो जाता है। ऐसी केदार ज्योतिर्लिंग और इस स्थान की महत्ता है। ब्रह्मकमल भगवान का प्रिय पुष्प है और वह हिमालय में ही उगता है और श्रावण मास के मध्य और भाद्रपद मास के प्रथम चरण में भगवान का वह दिव्य ब्रह्मकमल जब हिमालय की दिव्य कंदराओं में उगता है, वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रीति है उस ब्रह्मकमल से। जो उस कमल को भगवान को चढ़ाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा महत्व है, महात्म्य है उस दिव्य स्थान का, उस ब्रह्म कमल का। గురూజీ కేదార్నాథ్ రావాలనుకునే భక్తులకు మీరేం సందేశం ఇస్తారు? जो भी इस दिव्य हिमालय पर भगवान के यात्रा के लिए आता है, वह एक जन्म के पुण्य का फल नहीं होता है, जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों का पुण्य का फल है। भगवान शिव को प्राप्त करना, शिव के उस दिव्य क्षेत्र में आना, उनकी उपासना करना, यह शिव की पूजा का ही पुण्य होता है। निरंतर भगवान शंकर की पूजा उपासना का पुण्य है कि वो केदारनाथ आता है और भगवान शिव ज्योतिर्लिंग स्वरूप का दर्शन करता है। जो भी भक्त वहां आते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं वहां पर पूर्ण होती हैं और वो हर संताप से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भी हिमालय की इस दिव्य ज्योतिर्लिंग में आए, उस यात्रा को पवित्रता के साथ करें, एक उपासना, एक अनुष्ठान के साथ करें। ये हिमालय की इस दिव्य यात्रा के लिए मेरा बहुत बड़ा संदेश है। मनसा वाचा कर्मणा भगवान की उस दिव्य क्षेत्र में आकर के वह साधना की भावना से आए, योग की भावना से आए, उपासना की भावना से आए, तब उसे भगवान शंकर की असीम कृपा प्राप्त होगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री केदार। ధన్యవాదాలు గురూజీ. కేదార్నాథ్ గురించి మాకు, మా ప్రేక్షకులకి ఎన్నో తెలియని విషయాలని మాతో పంచుకున్నందుకు, ఈరోజు మీరు మా స్టూడియో వరకు రావడం వల్ల మేము ఎంతో అదృష్టం చేసుకున్నాం. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరెన్నో విషయాలను మీరు అందరికీ ఇలా తెలియజేయాలని కోరుకుంటూ, ఎప్పుడు మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, మా ఆర్వీఆర్ టీవీ నుంచి ధన్యవాదాలు. जी, आरवीआर चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हृदय से आभार है कि आपने हमें बुलाया और भगवान केदारनाथ जी के महत्व के बारे में सुना। जय श्री केदार।